हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स ऑफ आवर बॉडी इज। तो हमारे क्या है, न्यूरॉन्स हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। वो क्या होते हैं? यूनिपोलर होते हैं, बायपोलर होते हैं, मल्टीपोलर होते हैं, या फिर आपके सीडो यूनिपोलर होते हैं इसमें। तो कैसे किस तरीके के जो न्यूरॉन्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट में। की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में अगर बात करते हैं तो हमारे आ जाते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स हमारे क्या हैं? फंक्शनल यूनिट्स हैं। न्यूरॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो न्यूरॉन्स हमारे फंक्शनल यूनिट हैं। फंक्शनल यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ये न्यूरॉन्स हैं। अब न्यूरॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो न्यूरॉन्स के अंदर 3 पार्ट आते हैं। न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में पहला तो आता है इसमें सेल बॉडी। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में पहली चीज आती है सेल बॉडी, और उसको सोमा भी कहते हैं। और ये आपके क्या करते हैं, इसके अंदर क्या न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इट कंटेन न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसके अंदर। एंड इसके अंदर आपका न्यूक्लियस है तो जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट होगा। ये आपका कंट्रोल करती है सेल एक्टिविटीज को। ये कंट्रोल करेगा सेल एक्टिविटीज को, ये कंट्रोल करेगा। अगर हम बात करते हैं सेकंड पोर्शन, तो सेकंड पोर्शन इसका बन जाएगा एक्सॉन है। एक्सॉन आपका क्या है? जो आपका लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर है। एक्सॉन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है? लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर है। लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर है। और यही वो पार्ट है जहाँ पे आपका जो नर्व इम्पल्स है वो कंडक्ट होती है, जो ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को। ये क्या करता है? ट्रांसमिट करेगा सिग्नल्स को। ट्रांसमिट सिग्नल्स। अब बात करते हैं हम इसमें थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट इसमें आता है डेंड्राइट। थर्ड पार्ट आता है डेंड्राइट। तो डेंड्राइट आपका क्या करता है? ये पार्ट है जो आपका ब्रांचेस ऑफ ट्री की तरह लगता है। डेंड्राइट की अगर बात करते हैं तो डेंड्राइट आपका कैसा लगता है? जैसे ब्रांचेस ऑफ ट्री हैं, ब्रांचेस ऑफ ट्री हैं उसकी तरह लगता है। और ये क्या करता है? ये रिसीव सिग्नल्स। इसका जो फंक्शन क्या है? रिसीव्स सिग्नल्स। ये एंटीना की तरह काम करता है जो सिग्नल्स लेता है और मैसेज को कन्वे करता है एक्सॉन में, और एक्सॉन इसको ट्रांसमिट करता है। और सारी इंफॉर्मेशन आती कहाँ पे है? सेल बॉडी के अंदर आती है। तो अगर मैं इसमें एक स्ट्रक्चर बना के हम इसमें देखते हैं कि अगर जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जनरल स्ट्रक्चर कैसा होता है इसके अंदर? तो यहाँ पे क्या हो गया? ये सेल बॉडी बन गई। यहाँ पे क्या बन गया? ये आपका सेल बॉडी बन गया न्यूरॉन का। यहाँ पे न्यूरॉन की सेल बॉडी है। ये आपका एक्सॉन आ जाएगा। एक्सॉन के बाद इसमें एंड प्लेट आता है। तो ये आपका हो गया। यहाँ पे ये डेंड्राइट्स हैं, जो ब्रांच स्ट्रक्चर हैं, जो सिग्नल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है वो क्या है? वो डेंड्राइट्स हैं। तो यहाँ पे ये एक्सॉन है। ये जो पार्ट बात कर रहे हैं ये आपका सेल बॉडी है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एंड इस स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो ये डेंड्राइट्स हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो न्यूरॉन्स है हमारी बॉडी में ये किस टाइप के होते हैं। हमारी बॉडी में ये आपके यूनिपोलर होते हैं, बायपोलर होते हैं, मल्टीपोलर होते हैं, या सीडो यूनिपोलर होते हैं। तो अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मल्टीपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं जिसके अंदर एक एक्सॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। मल्टीपोलर का मतलब क्या है? यहाँ पे एक एक्सॉन प्रेजेंट है, लेकिन आपका जो सेल बॉडी के जो सेल्स हैं उसके अंदर क्या है? बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं। 1 एक्सॉन है और मोर देन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कि यहाँ पे 1 एक्सॉन है, 1 एक्सॉन है यहाँ पे। एंड अगर बात करते हैं इसमें तो मोर देन 1 डेंड्राइट्स होते हैं इसके अंदर। 1 एक्सॉन एंड मोर देन 1 डेंड्राइट, मोर देन 1 डेंड्राइट। तो डेंड्राइट इसके अंदर ज़्यादा होते हैं। तो डेंड्राइट जितने ज़्यादा होंगे इसमें तो ये मैसेज को रिसीव करेंगे और सिग्नल्स को एक्सचेंज कर पाएंगे एक्सॉन के साथ। तो ये आपके हो जाते हैं क्या?
इसको हम कहते हैं मल्टीपोलर, इसको कहते हैं मल्टीपोलर। ये है मल्टीपोलर। तो हम ह्यूमंस के अंदर कौन से टाइप के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये एग्जांपल आ गया इसमें ह्यूमन बॉडी का। तो ह्यूमंस के अंदर ये क्या प्रेजेंट होते हैं, मल्टीपोलर होते हैं, जहाँ पे एक एक्सॉन होता है लेकिन मोर देन 1 डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसमें बात करते हैं यहाँ पे कि आपका ये एंड प्लेट है, एंड प्लेट के साथ यहाँ पे दूसरे डेंड्राइट्स जो हैं वो आपके कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे ये एंड प्लेट्स है, एंड प्लेट के साथ ये मैसेज आपका यहाँ से यहाँ तक ट्रांसमिट हुआ, एंड प्लेट पे पहुंचा, और यहाँ पे आपके क्या है, यहाँ पे आपके दूसरे जो इसमें दूसरे जो डेंड्राइट्स हैं वो यहाँ पे कनेक्ट कर जाते हैं, और दूसरे डेंड्राइट यहाँ पे ये एक्सॉन है, तो यहाँ पे ये मैसेज जो है इसके साथ कनेक्ट कर जाते हैं। और ये मैसेज जो कनेक्ट होते हैं ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू या केमिकल सिग्नल्स के थ्रू ये क्या करते हैं, ये पास ऑन होते हैं। ये मैसेज फिर क्या करेंगे, पास होंगे, यहाँ पे रिसीव होंगे और फिर यहाँ पे पास होंगे। तो इसको हम कहते हैं मल्टीपोलर जो आपके न्यूरॉन्स हैं। तो यहाँ पे यूनिपोलर्स नहीं है। अगर मैं यूनिपोलर्स की बात करती हूँ तो यहाँ पे जो यूनिपोलर्स होते हैं, यूनिपोलर्स न्यूरॉन की अगर बात करते हैं तो ये आपके कैसे हो जाते हैं यूनिपोलर में कि एक इसमें सेल बॉडी विद 1 एक्सॉन होते हैं। इसमें क्या होते हैं, सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी और प्लस एक्सॉन होता है इसके अंदर। तो यहाँ पे आपका डेंड्राइट्स नहीं है, सेल बॉडी और एक्सॉन ही है आपके, और ये आपके ह्यूमंस में नहीं प्रेजेंट होते हैं, ये आपके इन्वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपका एग्जांपल आ गया फ्लाइज, तो यहाँ पे इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ इसमें जो आपका बायपोलर है, तो बायपोलर के अंदर क्या होता है, पोलर की अगर बात करती हूं तो बायपोलर के अंदर क्या होगा, 1 एक्सॉन होगा और 1 डेंड्राइट होगा, 1 एक्सॉन होगा एंड 1 ही क्या होगा, डेंड्राइट होगा, 1 एक्सॉन और 1 डेंड्राइट्स होगा। और ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं तो ये एग्जांपल्स आपका रेटिना ऑफ आई में प्रेजेंट होता है, रेटिना ऑफ आई में प्रेजेंट होगा सिर्फ। अब बात करते हैं हम इसमें थर्ड टाइप की, तो थर्ड टाइप हमारा इसमें आ जाएगा मल्टीपोलर। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि 1 एक्सॉन होते हैं एंड मोर देन 1 डेंड्राइट्स होते हैं। तो मल्टीपोलर तो यहाँ पे क्लियर हो गया, वही हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन भी है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अब डी ऑप्शन की, यहाँ पे हम अब बात करते हैं अपने, ये आपका ए ऑप्शन है और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बी ऑप्शन की, और अब बात करते हैं डी ऑप्शन की। तो डी ऑप्शन के अंदर है सीडो यूनिपोलर। अब सीडो यूनिपोलर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें डेंड्राइट्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर आपका डेंड्राइट्स नहीं प्रेजेंट होंगे इसमें, और आपका जो सेल बॉडी है इसके अंदर जो इसके अंदर जो सेल बॉडी है वो सेल बॉडी डिवाइड कर जाएगी इसके अंदर, स्प्लिट इनटू 2 ब्रांचेस। सेल बॉडी जो है वो आपकी डिवाइड कर जाएगी, स्प्लिट कर जाएगी इनको, स्प्लिट्स इनटू 2 ब्रांचेस में, या हम एक्सॉन भी बोल सकते हैं, उनके अंदर डिवाइड कर जाएगी और इनका क्या होगा, अपना इंडिविजुअल जो इसमें होगा स्प्लिट 2 ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन, और उसकी वजह से न्यूरॉन हैज 2 सेपरेट एक्सॉन हो जाएंगे, इसलिए हम इसको सीडो यूनिपोलर कहते हैं इसमें। तो यहाँ पे स्प्लिट कर जाएंगे अपने एक्सॉन्स और इंडिपेंडेंटली डिवाइड कर जाएंगे इनटू डेंड्राइट्स एट द एंड। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सीडो यूनिपोलर है। लेकिन हमें पूछा गया है आर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है न्यूरॉन का वो है मल्टीपोलर प्रेजेंट होता है इसमें, एंड जो बाकी ऑप्शंस है यूनिपोलर, बायपोलर, सीडोपोलर वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपनी करेक्ट ऑप्शन हमारी इसमें आ जाएगी सी, मल्टीपोलर। Hope you understood it well. Best of luck.